मैं आप लोगों के साथ एक अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ये ओवेरियन सिस्ट के बारे में है। ये लगभग आई थिंक मई, हाँ, मई, जून, जुलाई के आसपास की बात होगी, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। मतलब उस टाइम मौसम्बी जो होती है उसका सीज़न नहीं होता, जो ऑरेंज होती है ना उसका सीज़न नहीं होता, वो थी नहीं अवेलेबल। तो मेरी मम्मी को जो था वो 6 से 7 सेंटीमीटर का ओवेरियन सिस्ट था और बहुत सारी थी। तो डॉक्टर बोलती थी, मतलब उसको हमने नीमराना की कोई हॉस्पिटल थी वहाँ दिखाया, ये अलवर में है। और वहाँ पे वो जाती थी, वो बोलती थी कि ठीक है माता जी, आप जो है ये दवाइयाँ लीजिए और इससे ठीक हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर इसको ऑपरेट करके हम निकालेंगे। डॉक्टर ने दवाई दी और फिर लगभग 20 दिन की दवाई दी थी। 20 दिन की दवाई देने के बाद जो है वो उनका चेक किया वापस से। तो वो क्या कि पीरियड्स तो दवाई जब ले रही थी तब तक रेगुलर थे, लेकिन सिस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं था उस चीज़ का, वो लगभग उसी जगह बनी हुई थी। फिर मम्मी ने वापस से चेक कराया और वापस से दवाई ली तो सेम चीज़ दिखाई दी कि सेम दिक्कत आई कि भाई वो तो वहीं की वही है सिस्ट। तो फिर बोला कि अभी अब एक इसका सोल्यूशन है कि इसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं। पर ये बात मेरे को पता नहीं कि मैं तो यहाँ था। तो मेरे को वो बोलते कि भाई तेरी मम्मी का तो ऑपरेशन होने वाला है, वो मतलब होता ही है, देखो यार अब मम्मी है। तो फिर मैंने कहा यार आदमी वैसा नहीं रहता है। फिर वही कि ऑपरेशन, फिर लोगों का घर आना जाना, ये सब 50 चीज़ें होती हैं और फिर आदमी पहले जैसा नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। हमें लगता है कि ओवेरीज भगवान ने दिए तो वो ऐसा नहीं कि निकाल के फेंकने के लिए दिए हैं, यदि नहीं होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें, हड्डियों का पोरस होना, कई सारी चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं, वो चीज़ें हमें लगता है, लेकिन फिर भी आदमी वैसा नहीं रहता है। एग्जाम्पल है कि बगल में उसने करवाया, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, घर वाले बोल रहे थे, बट लंबे समय में देखे जाके चीज़ों को फ़र्क पड़ता है। तो मैं खिलाफ था इस चीज़ में कि यार नहीं, इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा आयुर्वेद, इतनी बड़ी चीज़ें, कहीं ना कहीं तो इसका सोल्यूशन होगा ही सही। तो ढूंढने लगा चारों तरफ कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कि ऐसा कुछ हो जाए कि बस ये ऑपरेट ना करना पड़े, इतना सब मेरा बस वो था। तो मैंने मतलब कुछ पढ़े, कुछ चीज़ें देखी, तो मैंने कई सारे व्लॉग्स देखे, फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे। तो मैंने एक फाइंड आउट किया कि कोई शायद कोई बाहर की लड़की थी, स्कॉटिश या कुछ था। तो मैंने उसका वीडियो देखा और वहाँ पे उसने वो बताया कि एक ऑरेंज का जो है जूस ले लो आप। ऑरेंज के जूस के अंदर एप्पल साइडर जो विनेगर आता है, सेब का सिरका, अमेजोन पे मिल जाता है 250-300 रुपये का। एक बोतल मंगाओ आप, लगभग 500 ml की, बस काफ़ी है। फिर उसमें ना वो सिरके के अंदर वो डालो, सेब का सिरका का 1-2 चम्मच लो और 1 गिलास ऑरेंज का जूस ले लो। तो ऑरेंज के जूस के अंदर वो डाल के और फिर वो लहसुन का कुछ एक अपना जो आता है पूरा का पूरा, वो ऐसे अनपील कर लो उसको। ऐसे पूरा पील करने के बाद क्या बोलते हैं, चम्मच के साथ थोड़ा सा काट के और खा जाओ। खाने के बाद वो जूस पी लो, मतलब ऐसा किया। तो अब मेरे साथ दिक्कत ये थी कि उस टाइम पे था ही नहीं, तो चाइनीज़ किन्नू आते हैं, वो मैं अलवर से मंगाता था। 45 किलोमीटर दूर से कोई जाता था हमारे यहाँ पे, संदीप करके था, वो रोज़ जाता था। मैंने कहा यार भाई तू आए तो मेरे ले आना। वो 2 किलो किन्नू लेके आ गया। जब उस टाइम उनका रेट भी अच्छा चल रहा था, 150 के आसपास का, तो लगभग 300 रुपये का 2 किलो मंगवाता था मैं, और उससे 4 या 5 गिलास बनते थे। जो निकाल के मिक्सी में 4-5 गिलास फ्रिज में रख लिए। रखने के बाद रोज़ 1 गिलास लिया, उसमें सिरका डाला और वो लहसुन छीला। और मम्मी ने लिया नहीं, पहले तो मना कर दिया कि यार बहुत बुरा लगता है, बहुत नेस्टी स्वाद है ये वो। फिर धीरे धीरे लेना शुरू किया और लगभग 20-21 दिन तक किया वो चीज़। और 21 दिन के बाद यार मतलब कि भगवान ने जो सुनी, उसके बाद सिस्ट का साइज़ नहीं, मतलब उधर जाके चेक कराया। बट आज वो देखो मई जून की बात है और अभी कौन सा दिन है, मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, आई थिंक 5 दिसंबर 6 दिसंबर हो गया है आज। 6 दिसंबर क्या, 2 दिसंबर है, हाँ 2 दिसंबर 2025 चल रहा है। 5-6 महीने हो गए इस बात को, और वो बिल्कुल सही है एकदम, वो सब चीज़ें सब नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर को जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं नहीं एक्शन लेता, नहीं सोचता यार, वो शायद वो उतना नहीं कर पाती अपने लिए। बट हम यदि पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं और इस स्तर पे हम जानकारी ले सकते हैं, हम पढ़ लिख सकते हैं, तो हमें ज़रूर इन चीज़ों का, इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए। बस मेरा इतना सा कहना है। बट ये ऑपरेट हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, और मैं बस आयुर्वेदिक चीज़ों में ही लगा रहता हूँ चीज़ों को लेके। हालांकि मेरा नैनो पार्टिकल पे रिसर्च है, वही करते रहता हूँ, बट साथ में मैं इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखता हूँ। जैसे कि हम घी बनाते हैं, तो उस घी में भी हम सेम इस तरीके से कोशिश करते हैं उसको बनाने की कि वो वैसा बने कि वो भयंकर आयुर्वेदिक टाइप का, जिस पुराने आज से 5,000 साल पहले कैसे बनता था। मतलब समझा कि घी अपने आप में इतना बड़ा एक साइंस है, वो सब चीज़ें मैंने देखी। तो धीरे धीरे चीज़ें चल रही है, बट बड़ी अच्छी चीज़ है। तो देखिए आप प्लीज़ फोकस कीजिए इन चीज़ों पे। और किसी का ऑपरेशन हो रहा है और यदि होते होते बच जाए, देखो वो हमें लगता है एक पैसे उसमें लाख लग गए, 2 लाख लग गए, 3 लाख लग गए, आदमी कमा लेगा, बड़ी बात नहीं है। बट शरीर चीज़ें वो वापस से नहीं आती हैं, जो परेशानी हम भुगतते हैं, जो पेन होता है, वो बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो यदि आपका कोई है जो इस चीज़ से वो हो रहा है, तो आप उसको शेयर कीजिए, ये चीज़ आपको बताना चाहिए भाई आप ऐसे मतलब ये काम कर सकते हैं। और क्या लगा उसमें मेरा, भैया आपने बस ऑरेंज का जूस पीना है यार 21 दिन तक, ठीक हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो क्या ही फ़र्क पड़ गया। वो बड़ा रिस्क भी नहीं था ना।
तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें करनी चाहिए हमें यार। और लगभग सारे आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती हैं उसी तरीके से होती हैं, उनमें कोई रिस्क नहीं होती है।